नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है, आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 21 वर्ष है, इनका सवाल आर्मी में जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा या फिर किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, ये मैं बाकी जो भी व्यक्ति अपना हाथ दिखाने में इंटरेस्टेड हैं वो ध्यान रहें। उनकी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, एक-एक रेखा क्लियर दिखे। बहुत समय बाद मुझे एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाली फ़ोटो मिली है। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस करके इनके सारे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में बने हुए शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर अगर देखेंगे तो क्रॉस के साइन है। ये जिस प्रकार के साइन होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम में रुकावटें होती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी एक काम में करने की कोशिश करता है या फिर उस काम को करने का मन बनाता है तो एक आत्मविश्वास जो व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो पहले से ही टूट जाता है। अगर 1 से 2 बार ऐसे व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है तो उस काम को छोड़ देता है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करने में ज़्यादा संघर्ष प्रयास नहीं करता, 1-2 बार निराशा मिलने पर ही उसको छोड़ देता है। और कामों में रुकावटें भी ऐसे व्यक्ति की हमेशा आती हैं। अगर हाथ में देखें तो शुक्र पर्वत का साइज़ भी बढ़िया है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्ज़री से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। इसी के साथ-साथ व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, नई-नई चीज़ों को शौक व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करना, इस तरह की व्यक्ति की आदतें होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लग्ज़री के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सफल भी होता है। जब हाथ में ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के अपने माताजी से रिलेशंस ठीक-ठाक होते हैं। इसी के साथ-साथ अगर हाथ में देखा जाए तो जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है और नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। और जैसा चंद्र पर्वत का आकार है तो व्यक्ति का मन ज़्यादा नहीं भटकता, व्यक्ति की विचारधाराएँ संतुलित होती हैं, का कंसंट्रेशन भी एक जगह नहीं भटकता, यानी व्यक्ति का मन काफ़ी संतुलित होता है, व्यक्ति की विचारधारा काफ़ी अच्छी होती है। बाहरी मंगल हाथ में अच्छा है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, सामने वाले व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। इसी के साथ-साथ जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो एक मेंटल एनर्जी जो व्यक्ति के पास होती है वो सामने वाले व्यक्ति को फ़ील होती है और फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना ऐसे व्यक्ति की और ऐसा व्यक्ति किसी भी सामने वाले व्यक्ति से अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। और जब ऐसा मंगल होता है, बाहरी मंगल, तो ऐसा व्यक्ति संघर्षशील व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, अपने बुरे समय से घबराता नहीं, कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी संकट का समय आ जाए, ऐसा व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता, प्रेशर को काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर पाता है और एक गिरकर सँभलने की बहुत अच्छी आदत होती है। ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़कर उसको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को काफ़ी आसानी से सँभाल लेता है। हाथ में अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है। जब ऐसा अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर लेता है। मेहनत वाले काम करने के बाद भी ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती और जब ऐसा भारी मंगल होता है तो व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हाथ में देखेंगे तो मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में फैमिली का, रिश्तेदारों का, मित्रों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र सच्चे होते हैं, रिश्तेदार अच्छे होते हैं, फैमिली पूरा सपोर्ट कर बुरे से बुरे समय भी ऐसे व्यक्ति की फैमिली, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार हमेशा उसके साथ रहते हैं। और ऐसा जब मंगल होता है आप देखेंगे और इतना अच्छा जब अंदरूनी मंगल होता है, बाहरी मंगल होता है, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करके अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलता है। अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहें, फिर वैसे तो अभी ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इनका रुख है, लेकिन अगर आगे कभी ये बिज़नेस करें तो प्रॉपर्टी डीलिंग ज़रूर करें, बहुत जीवन में लाभ मिलेगा। मंगल भूमि का कारक माना जाता है, तो भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा क्योंकि हाथ में मंगल बहुत अच्छा है। हाथ में देखेंगे, ये हाथ में गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत पर एक बढ़िया सा स्क्वायर। जब ऐसा स्क्वायर गुरु पर्वत पर बन जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी अपने घर का सुख ज़रूर मिलता है। मेरे को अभी पता नहीं कि इनका घर है या नहीं, लेकिन अगर ये रेंट पे रह रहे होंगे तो अपने जीवन में घर का सुख ज़रूर मिलेगा और अगर अपना खुद का घर पहले से ही है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हाथ में ये जो रेखा हैं ये व्यक्ति को
अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके साथ साथ अपने कमाने के तरीके और अपने कमाने के ज़रियों को बढ़ाता चला जाता है, और एक लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा उम्र के साथ साथ इम्प्रूव होता है। ये रेखाएं व्यक्ति को पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है और व्यक्ति धार्मिक भी होता है। ये रेखा, ये जो उंगली है आप देख सकते हैं हल्की सी यहाँ पे टिल्ट हो रही है, हल्की सी झुक रही है, हल्की सी मुड़ रही है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अभी तो ये एक नौजवान है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जब ये अपनी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे यानी 40 के बाद, ये धार्मिक बन जाएंगे। इनका ध्यान भगवान की भक्ति में ज़्यादा लगेगा और गुरु के सारे गुण इनके अंदर 40 के बाद देखने को मिलेंगे। 40 के ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे में धार्मिक हो जाता है। शनि हाथ में देखेंगे, शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, यहाँ से हल्का सा इसमें दबाव आ रहा है। तो जब ऐसा शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक बार पेपर दिया तुरंत नंबर आ गया। मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि शनि से जुड़े जो इनको नुकसान है वो झेलने पड़ेंगे। ऐसा मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी, जिनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है, मेरे सारे व्यूअर्स सुन लें, ध्यान से सुन लें। मेरे जिनका शनि पर्वत इस प्रकार दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार ना लें, या अगर ये बड़ी अमाउंट में पैसा उधार लेते हैं तो बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर लोन तो ये बिल्कुल भी ना लें, अपने जीवन में कभी भी लोन ना लें। ये बस बहुत सारे लोग आते हैं जो हाथ दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा लोन है। उनके हाथ में मुझे एक ही चीज़ कॉमन दिखती है, दबा हुआ शनि पर्वत। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने जीवन में कभी भी, अभी तो 21 साल के हैं, अभी तो ये एक टीनेजर हैं, अपने जीवन में कभी भी ये लोन ना लें, बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। हाथ में सूर्य पर्वत सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, मान सम्मान, इज्जत, व्यक्ति का यश, इसका कारक होता है। और सूर्य पर्वत इनका ज़्यादा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है। ऐसी कोई इसमें करोड़पति वाली साइन भी नहीं है, कोई फिश साइन भी नहीं है, एक नॉर्मल सी सूर्य रेखा है, और वो भी यहाँ से हल्की सी कट रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी सूर्य रेखा यानी, और एक वी की तरफ जा रही है। तो जब इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है, ये रेखा मैं ध्यान से देखता हूँ, ये इसको टच नहीं कर रही है। वैसे अगर ये कोई सूर्य रेखा इस प्रकार से टच कर जाती है तो इसको लव मैरिज का कारक माना जाता है, लेकिन इनके हाथ में ये रेखा टच नहीं हो रही है। हाथ में वी का साइन हल्का सा बन रहा है, आप देख सकते हैं। सूर्य रेखा अच्छी डेवलप नहीं है, ये अभी वी का फॉर्मेशन है। जब ऐसा वी का फॉर्मेशन हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में यश, मान सम्मान, कीर्ति, इज्जत, पैसा सब कुछ मिलता है। अभी सूर्य पर्वत इतना विकसित नहीं है, तो अभी के समय यानी हाथ की रेखा बदलती रहती हैं, ऐसा भी नहीं होता कि हाथ की रेखा हमेशा एक जैसी होती हैं। तो अभी अगले 1 साल से 1.5 साल के बीच में, अगले 1 साल से 1.5-2 साल के बीच में सरकारी नौकरी के कोई योग हाथ में नहीं है। हाथ की रेखा बदलती रहती हैं। अगर इनके हाथ का ये सूर्य पर्वत अच्छा हो जाता है तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि मैंने कह दिया कि 1.5 से 2 साल बाद सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो घर बैठे इनका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। मेन चीज़ होती है मेहनत। जितना मेहनत करेंगे इतनी रेखा अपना सुधरने लगेंगी। मेरा एक पर्सनल केस तो यह भी था कि उनका सवाल था कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तो मैंने कहा था कि हाथ में उसके नौकरी के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मेहनत करनी स्टार्ट की, जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो सरकारी नौकरी की रेखा अपने आप डेवलप हो गई। तो अभी ऐसा लगता है कि जो इनका मकसद है आर्मी या फिर दूसरी सरकारी नौकरी, उसके लिए अभी प्रॉपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपर मेहनत कर रहे होते तो हाथ में सरकारी नौकरी के मुझे योग दिख रहे होते। उतनी मेहनत ये नहीं कर रहे हैं जितनी एक जॉब को पाने के लिए चाहिए। हाथ में बुध पर्वत देखेंगे तो बुध पर्वत अच्छा है। जब ऐसा बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। इस पर सीधी खड़ी लाइनें भी नहीं दिख रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस भी सूट नहीं करता है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस इस प्रकार का चलेगा कि जीवन में केवल अपने खर्चे पूरे करने लायक बिजनेस में पैसा बनेगा। कोई मेजर तरक्की हाथ में अभी बिजनेस से भी नहीं दिख रही है मुझे। ये जो उंगली टिल्ट हो रही है व्यक्ति के अंदर पैसे की ललक को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे अच्छा खासा पागल होता है।
और पैसे कमाने की जो इच्छा होती है, पैसे कमाने की भूख होती है, वो भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है। अगर इस उंगली को देखेंगे तो ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच रही है। तो हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे को कब किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना सेव करना है, तो ये सारी चीज़ें मनी से जुड़ी मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रखें, इन्वेस्टमेंट कहीं करें, अपने हाथ से करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से खरीदें, तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। जब तक अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रहेगा, वो उसमें बचत भी होगी। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को रिस्की बनाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा से रिस्की होता है और ऐसा व्यक्ति पैसे से रिलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। इस चीज़ का इनको ज़्यादातर फ़ायदा ही मिलेगा और कभी कभी नुकसान, छोटे छोटे नुकसान भी देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा को ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा में ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही जाकर रुक रही है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। पैसे कमाने की भूख, इस हाथ में पैसे कमाने की भूख तो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को दो पॉइंट ऐसे दिखे जो दिखाते कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी भी केवल पैसे कमाने के लिए करता है। ऐसा कोई मेजर नहीं होता कि देश की सेवा करनी है या फिर कुछ और गवर्नमेंट का फ़ायदा कराना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति केवल पैसे कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इन चीज़ों की तैयारी या फिर इन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि हाथ में बुढ़ापे के समय हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इनकी जो हृदय रेखा है वो बुढ़ापे में मोटी हो रही है। ये देखेंगे फैल रही है, तो अपनी वृद्धावस्था में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अभी तो इनकी टीनेज भी ढंग से ख़त्म नहीं हुई, तो वृद्धावस्था तो अब उसमें बहुत लंबा समय रेखा चेंज होती हैं, तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अगर हम आएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा पर, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त इनकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी है। जो मस्तिष्क रेखा सुधर रही है वो सुधर रही है लगभग 40 के बाद। 40 के बाद जो मस्तिष्क रेखा में बहुत ज़्यादा बढ़िया साइन बन रहे हैं। उससे पहले देखेंगे काफ़ी सीधी, काफ़ी सुंदर मस्तिष्क रेखा है। उससे पहले एक सबसे खतरनाक यफ का साइन है। यफ का साइन जो होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। ये जो कि लगभग मेरे हिसाब से इनकी 35 से 38 के बीच, ये 2-3 साल इनके हाथ में ऐसे जाएंगे कि हाथ में पैसा तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानी, फैमिली में तनाव या फिर कोई भी किसी भी तरह का इनको तनाव रह सकता है। तनाव भी इस तरह का रहेगा कि डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बनेंगे। तो मानसिक परेशानियाँ यानी मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स, व्यक्ति के दिमाग में सर दर्द, तनाव, किसी बात की चिंता, ये जो समस्या हैं ये रहेंगी। या फिर अगर इतना नहीं हुआ तो दिमाग बहुत अस्त व्यस्त रहेगा इनका। ये जो कि मेरे हिसाब से जो इनका दिमाग अस्त व्यस्त होगा वो होगा 30 से 40। ये 10 साल जो होंगे इनके जीवन में, ये इनको मानसिक परेशानी देकर जाएंगे। हाथ में इससे पहले भी ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं है, तो वृद्ध अपने बचपन में भी इनको संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। बचपन में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है इनके हाथ में। और इस हाथ का मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो किस एज में लगेगी। तो अब आते हैं इनकी जीवन रेखा पर। इनकी जीवन रेखा यहाँ पर शुरू हुई है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब जीवन रेखा है। आप देखेंगे जीवन रेखा के नाम पर ये बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है, तो इसकी वजह से इनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये जो एज है इसमें इनके जीवन में बदलाव आएगा। ये एज है मेरे हिसाब से इनकी 30 या 31 हो सकता है, 30-31 के आसपास। इस एज में जीवन में बदलाव आएगा, या फिर ऐसा व्यक्ति, या फिर उस उम्र में ये अपना जो रहने का ठिकाना है, यानी अपना, ऐसा व्यक्ति या तो अपने रहने की जगह बदलता है पैसा कमाने के लिए, शहर बदलता है या फिर देश बदलता है। और अगर इनकी जीवन रेखा की तरफ चलते हैं तो जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है, ये अच्छी बात है। पर जो दिक्कत है वो मानसिक परेशानी है और थोड़ी बहुत इनको अब कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, तनाव का सामना कर रहे होंगे ये। लेकिन 30-32 के आसपास हाथ में एक चेंज है, तो
उस चेंज में अगर इनकी सरकारी नौकरी लगी तो उसी चेंज में लगेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाता है, अपने रहने की जगह बदलता है। और जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा आप देखेंगे, जीवन रेखा हाथों में नॉर्मली ऐसे करके घूम जाती है, लेकिन इनकी घूमी नहीं है, इनकी जीवन रेखा इस प्रकार चली है। तो जब जीवन रेखा इस प्रकार सीधी होती है तो जो व्यक्ति की असली तरक्की होती है, जो व्यक्ति का असली सर्वोत्तम लाभ होता है पैसे के मामले में, वो घर से दूर जाकर ही होता है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब वही देखें जिनमें घर से दूर जाना हो, क्योंकि जो असली जीवन में संपन्नता आएगी, जीवन में असली पैसा आएगा, वो घर से दूर जाकर ही आएगा। जीवन में आगे कोई भी बिज़नेस करें, घर से दूर जाकर करें, कहीं जॉब करने जाएँ, प्राइवेट जॉब भी करने जाएँ तो घर से दूर जाकर करने जाएँ। और सरकारी नौकरी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 30-32 तक रुकना पड़ेगा, उसके आस-पास ही जीवन में देखेंगे जीवन रेखा ये है और ये है, यहीं चेंज आएगा जो आएगा, उससे पहले जीवन में कोई चेंज नहीं है। और ये तो कन्फर्म है, ये मैं 100% कन्फर्म बता रहा हूँ, ये पैसा ये व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा, घर के आस-पास इस हाथ में तरक्की नहीं है। और हाथ में जो भी मुझे जानकारी लगी वो मैंने दे दी। और हाथ में एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ये घर से दूर पैसा कमाने के योग बनाता है। हाथ में वृद्धावस्था में हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। पाम की हाईलाइट यही थी, व्यक्ति रिस्की है थोड़ा सा, पैसे कमाने की ललक हाथ में ज़्यादा है। 40 के बाद एक मानसिक रिलीफ आएगा। देखिए दोस्तों, 40 के बाद ही मैंने देखा कि इनका जो ध्यान है वो भक्ति में जाएगा, भगवान में जाएगा। और 40 के बाद इनके हाथ में जीवन जो इनकी मस्तिष्क रेखा है वो सुधर रही है। तो हो सकता है 40 के बाद धार्मिक बन जाए, भगवान में बन जाए, तो मानसिक स्ट्रेस तनाव ये छोड़ दें और अपना ध्यान केवल भगवान में लगाएं, तो उस वजह से ये धार्मिक बनेंगे। तो कन्फर्म है, उससे पहले 40 के आसपास या उससे पहले हाथ में स्ट्रेस, तनाव, दिक्कत, परेशानी, डिप्रेशन, सर दर्द, दिमाग में चिंता रहना, तनाव रहना, ये सारी हाथ में तकलीफ़ें चलेंगी। हाथ में पैसा एक रेगुलर वे में रहेगा। और अगर धंधे का को देखेंगे तो धंधे का ये चल रही है, इसके बाद एक धंधे का और चल रही है, यानी लगभग 40 के आसपास ही पैसा कमाने का जो तरीका होगा वो भी बदलेगा। अगर जॉब कर रहे होंगे तो जॉब बदलेंगे, और बिज़नेस कर रहे होंगे तो बिज़नेस भी बदल देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं साफ-साफ ये धंधे का है, ये धंधे का रुक गई और दूसरी धंधे का स्टार्ट हो गई, यानी पैसे कमाने का तरीका भी बदलेगा। तो मुझे जो इनके हाथ में दिखा मैंने सब बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।